धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद, तेरी दया के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे कोड़ों के लिए, तेरे बलिदान के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। हे प्रभु, जो तू हमारे लिए शापित हुआ खुदावन, हमें हर तरह के पाप गुनाह से, हर तरह के श्राप से हमें मुक्त करने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरी कुर्बानी के लिए तेरा धन्यवाद। सभी कलीसियां अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी बड़ी दया के लिए, तेरी सामर्थ्य के लिए, तेरी अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु तेरा फेवर हमारे जीवनों में बना रहे परमेश्वर। तू हमारे अंग और संग होकर हमारे साथ साथ चले प्रभु। जिस तरह से अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ के साथ साथ चला परमेश्वर, प्रभु उनके अंग और संग रहा प्रभु। तूने उन्हें बढ़ाया, आत्मिक उन्नति की, अति महान पुरुष हो गए परमेश्वर। उनकी जनरेशन्स को ब्लेस किया। उसी तरह से तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में काम करे परमेश्वर। तेरा फेवर हमारे जीवनों में आ जाए। एक एक जन, जितने भी मेरे साथ जुड़े ऑनलाइन कलीसियां, तेरा फेवर, तेरा अनुग्रह एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। तेरे बड़े काम, तेरे सामर्थ्य के काम प्रभु, तेरी भक्ति के काम, तेरे अद्भुत चिन्ह और चमत्कार, तेरे सामर्थ्य के काम इन लोगों की लाइफ में प्रभु सिद्ध हो सके परमेश्वर। हे खुदावन, इन पर दया करे, अपना आप इन लोगों पर जाहिर करे परमेश्वर। हर तरह की नामधराई को, शर्मिंदगी को, हर तरह की बीमारी को, हर तरह के क्लेश को, हर तरह की उदासी को प्रभु, हर तरह के स्ट्रेस को, डिप्रेशन को परमेश्वर, जितने भी पृथ्वी पर जितने भी श्राप हैं, कर्स हैं खुदावन, हर कर्स से, हर प्रॉब्लम से इन्हें शिफा दे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है धर्मी पर बहुत सी कठिनाइयां आती तो हैं, लेकिन वो हर उस कठिनाई से बच निकलता प्रभु। इन्हें बल और हियाब दे प्रभु, इन्हें ताकत दे परमेश्वर। खुदावन इनके साथ साथ चले परमेश्वर। तेरा आत्मा इनके अंदर वास करे परमेश्वर, ताकि हर एक कठिनाई, हर एक प्रॉब्लम से ये बाहर निकल सके, हर प्रॉब्लम को ये पार कर सके प्रभु, हर परीक्षा को पार कर सके प्रभु। ये कभी गिरे ना प्रभु, तेरे वचन पर चलते रहें, अड़े और खड़े रहें परमेश्वर। इन पर दया करें, एक एक जन पर दया करें। जितने ऑनलाइन जुड़े उन पर दया करें, जितने इस समय मेरे साथ एक मन, एक एक जन पर दया करें। जितनी कलीसियां प्रभु तेरे विजन के साथ जुड़ी, हमारे साथ जुड़ी, उन पर दया करें। जिन लोगों ने प्रभु तुझे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उन लोगों पर दया करें। इन कलीसियों पर प्रभु, खामरा कलीसियों पर, सभी ब्रांचेस पर दया करे प्रभु। तेरा विजन बढ़े, तेरी बेदारी आए खुदावन, तेरा नाम बढ़े प्रभु, तेरा नाम जलाल पाए परमेश्वर, तेरा नाम ऊंचा हो प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सो मैं आप सभी कलीसियों का प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में आप सभी कलीसियों का मैं स्वागत करती हूँ। सभी ऑनलाइन कलीसियाओं को, जितनी हमारे साथ एक मन जुड़ी, इस प्रोग्राम के साथ जुड़ी, उन सभी कलीसियाओं को मेरी ओर से सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में काम करे परमेश्वर। ब्लेस करे आप लोगों को, आपके घरानों को परमेश्वर ब्लेस करे। प्रभु का अनुग्रह आपके जीवनों में आए और आप परमेश्वर की डील और डॉल में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु के वचन के अनुसार आगे बढ़ते जाएं। जो परमेश्वर ने हमें इजराइलियों की अच्छी खासी एग्जाम्पल्स और एक लेसन सीखने के लिए दिए, मेरा विश्वास है कि उन लेसन से सीखते हुए अपने पूर्वजों की, उन जनरेशन्स की, आदम हवा के द्वारा की गई गलतियों, इजराइलियों की गलतियों से सीखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर में बढ़ेंगे, आज्ञाकारिता के साथ प्रभु में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर हर तरह के कर्ज को, हर तरह की प्रॉब्लम को, कठिनाई को आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु दूर करेगा। क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है और जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह नासरी को पहन लिया है। मेरा विश्वास है कि आज से आप प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से पहन लेंगे, उसके करैक्टर को, उसके स्वभाव को, उस पवित्रताई को, उस प्रेम को, उस अनुग्रह को, उस प्रार्थना में जीवन को, उस रोज़ों में, उस फास्टिंग से भरे हुए जीवन को, उस कठिनाइयों में भी खड़े रहने वाले जीवन को, उस आज्ञाकारिता को जो अपने पिता के लिए प्रभु ने रखी, उसे भी आप पहन लेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कि कठिनाई में भी आप प्रभु में जो है बने रहेंगे, किसी भी तरह की कुड़कुड़ाहट में आप नहीं फंसेंगे, ना तो परमेश्वर के दास के विरुद्ध, ना ही परमेश्वर के विरुद्ध। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह कहते कि दुख सहता रहा लेकिन फिर भी चुप रहा और परमेश्वर अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए सारे दुखों को, तकलीफ़ों को सहता रहा। उसी तरह से मेरा विश्वास है कि हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया और सेम उसी तरह से
वो प्रभु में आगे बढ़ेंगे, अपनी कठिनाई में भी, अपने दुख में भी, अपनी परीक्षा के समय भी परमेश्वर के वचन पर चलते हुए प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे। वो आगे बढ़ते रहेंगे, अपने दुखों में भी वो परमेश्वर के विरुद्ध नहीं बोलेंगे लेकिन प्रभु की महिमा करेंगे। हम परमेश्वर को अपनी स्तुति रूपी बलिदानों को प्रभु के सम्मुख चढ़ाएंगे। पौलुस और सिलास की तरह स्तुति रूपी, धन्यवाद रूपी अपने बलिदानों को परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाएंगे और परमेश्वर सच में आपको ब्लेस करेगा, प्रभु बचाएगा, उस परीक्षा से परमेश्वर जल्दी निकालेगा। पता ही है आपको कि परमेश्वर कभी भी आपको किसी भी ऐसी परीक्षा में पड़ने नहीं देगा जो आपके सहने से बाहर हो। सो उस परीक्षा में भी किसी भी तरह के यदि पाप में ना गिरें तो परमेश्वर जो है उठा लेगा, प्रभु धर्मी को संभाल लेगा। परमेश्वर किसी भी ऐसी विपत्ति में धर्मी को पड़ने नहीं देगा जिसमें से वो पार न जा सके। सो जो भी कठिनाइयाँ धर्मी पर आती तो हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर उन सारी कठिनाइयों, उन सारी विपत्तियों से परमेश्वर धर्मी को जो निकाल लेता है। सो मेरा विश्वास है कि अपनी विपत्ति में, अपनी कठिनाई के समय पर, अपनी परीक्षा के समय पर जब आपको लगता है कि परमेश्वर साइलेंट है, प्रभु चुप है और परमेश्वर मेरी ओर नहीं देख रहा है, उस समय अपने साइलेंट टाइम पर प्रभु में बने रहें और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आपके जीवनों से परमेश्वर हर तरह के कर्ज को, हर तरह के शराब को परमेश्वर बाहर निकालेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपको उन पीढ़ियों से चले आ रहे कर्सेस से परमेश्वर डिस्कनेक्ट करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसहाक के समय पर इतना बड़ा अकाल पड़ा जो कि अब्राहम के दिनों में पड़े हुए अकाल से भी भारी था, लेकिन फिर भी ऐसा क्या अनुग्रह हुआ, ऐसा कौन सा अच्छी क्वालिटी का उसने बीज बोलिया इतने भारी अकाल में भी कि कहते 100 गुना फलों को पाया। यदि हम प्रभु के वचन में देखें, उत्पत्ति 26 में जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि देश में अकाल पड़ा तो ये उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा। इसलिए इसहाक गरार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास किया और कहते 26:2 में लिखा कि वहाँ यहोवा ने इसहाक को दर्शन देकर कहा कि मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूँगा, तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। हम कह रहे थे ना कि ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा अकाल, इतना भारी अकाल, कि अब्राहम के दिनों में जो अकाल हुआ तो उससे भी बड़ा भयंकर अकाल इसहाक के दिनों में पड़ा। लेकिन ऐसा कौन सा बीज, ऐसा कौन सा फेवर, किसका फेवर इसहाक पर हुआ कि 100 गुना फलों को पाया? क्यों? वचन कहता है कि तेरे पिता अब्राहम से जो मैंने शपथ खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं और विधियों और व्यवस्था का पालन किया। कहता तेरे पिता अब्राहम की वजह से जो उसने मेरी आज्ञाओं को माना, मेरी विधियों, मेरी व्यवस्था का पालन किया, जो मैंने तेरे पिता अब्राहम से जो मैंने शपथ खाई थी, जो वायदा किया था, और मैं उस शपथ को पूरा करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। और कहते हैं जब उत्पत्ति 26 उसके 12 में देखते हैं कि फिर इसहाक ने उस देश में कहते हैं जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। सो उस अकाल में भी कहते हैं कि इसहाक पर परमेश्वर का फेवर आया, परमेश्वर ने इसहाक पर दया की और उसने जो बोया उसमें 100 गुना फल पाया और परमेश्वर उसके संग संग रहा। कहते परमेश्वर ने उसे बहुत बढ़ाया, उसकी कहते बहुत उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। उस अकाल में, अति भयंकर अकाल में, जो इसहाक से पहले इतना बड़ा अकाल कभी नहीं पड़ा था, इतने बड़े अकाल में भी 100 गुना को पाया। उसका रीज़न था उसका पिता, उसका रीज़न था अब्राहम, जिसने के परमेश्वर की विधियों को, उसकी व्यवस्था को, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा किया था, परमेश्वर की विधियों पर चला था। और इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम की वजह से उसके पुत्र को आशीषित किया और अब्राहम के वंशज को, जनरेशन्स को परमेश्वर ने आशीषित किया। सो आशीषें जिस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन से आगे जनरेशन्स में वो फैलती रहती हैं, जैसे अब्राहम से इसहाक से याकूब से यूसुफ तक,
उसी तरह से कहते हैं कि श्राप भी जो है ब्लड के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लगातार वो कर्स काम करते हैं। जिस तरह से कहते हैं कि जब आदम और हवा ने परमेश्वर की बात को अन्य आज्ञाकारिता में लिया, परमेश्वर के वचन को तोड़ा, अन्य आज्ञाकारिता की, तो लिखा है कि परमेश्वर के द्वारा हवा श्रापित हुई, प्रभु के द्वारा आदम श्रापित हुआ और सारी भूमि, सारी पृथ्वी श्रापित हुई। सो जितनी भी संतानें आदम और हवा के द्वारा ही सारी संतानें पैदा हुई हैं, सो वो सारे आदम और हवा का वो श्राप जो उन पर पड़ा, वो ब्लड के द्वारा वो आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन्स में वो कर्स, वो श्राप जो था वो ट्रांसफर होता गया। सो इसलिए आज लोग कहते हैं कि हमने तो कोई पाप नहीं किया तो हम पर कैसे श्राप आया। सो यदि अब्राहम के द्वारा आशीषें फॉलो कर सकती हैं उसके अगले जनरेशन्स को, उसके वंश को, सो उसी तरह से आदम और हवा के पाप की वजह से, अन्य आज्ञाकारिता की वजह से जो वो शापित हुए, तो वो भी ब्लड के द्वारा आगे के आगे नेक्स्ट जनरेशन्स में कहते वो ट्रांसफर होती चली गई। इसीलिए आज हम लोगों को देखते हैं क्रूर पापों में, अडल्ट्री में, व्यभिचार में, नशों से लोग तबाह हो रहे हैं, क्लेशों से लोग तबाह हो रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, लोग क्रूर पापों में फंसे हैं। सो उसी कर्स की वजह से है कि अभी तक वो फ्री नहीं हुए। सो जैसे प्रभु के वचन में लिखा, जब व्यवस्था विवरण 21 अध्याय उसकी 22 में लिखा कि फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए, तो उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। सो क्या है, जो काठ पर लटकाया जाता है वो परमेश्वर की ओर से शापित होता है। तो लिखा है कि जो हमारे और आपके जीवन में जो आदम और हवा से चला आ रहा श्राप, जो कर्स काम करता था, उस कर्स को खत्म करने के लिए जरूरी था कि परमेश्वर के वचन को पूरा किया जाता। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि पाप की मजदूरी मौत है, और जो आदम और हवा के द्वारा ब्लड के जरिए हम तक वो श्राप और कर्स जो आ पहुंचा है, उसे खत्म करने के लिए उन्हें कुर्बानी देनी होगी, मरना होगा। इसीलिए वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने देह धार के वो पृथ्वी पर आए, और किसी स्त्री पुरुष के मिलाप से नहीं, किसी इंसानी मिलाप से नहीं, बल्कि कुंवारी के द्वारा पैदा हुए, ताकि परमेश्वर जो पिता के द्वारा कहे गए शब्दों को, जो पुराने नियम में लिखे गए शब्दों को, कि प्राण दंड की योग्य यदि कोई पाप करे तो उसे लकड़ी पर लटकाया जाए और वो परमेश्वर की ओर से शापित हो, तो उस कर्स को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने इस वचन को पूरा किया और वो काठ पर लटकाए गए। हमारे और आपके जीवन में जो श्राप काम कर रहा था, उस श्राप को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी। जब हम वचन में देखते हैं, गलातियों में प्रभु का वचन क्या कहता है हमें, गलातियों 3 उसकी 13 में, कि मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा कि जो कोई काठ पर लटकाया जाता वे शापित हैं। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई। जब हम रोमियो 5 उसकी 19 में देखते हैं कि जैसे एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरे। सो प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने पिता की इच्छा को पूरा किया और वो काठ पर लटकाया गया, वचन कहता है जो काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। सो व्यवस्था के शाप से, उस श्राप से बचाने के लिए परमेश्वर ने, जो ब्लड से चला आ रहा था, उस श्राप से मुक्त करने के लिए प्रभु ने अपनी जान दी। वो परमेश्वर जो कि कहते कि मंदिर में जब उपदेश करते थे कोई भी हाथ नहीं लगा सका, कोई पकड़ नहीं सका, और कहते कि जब वो लोग जो परमेश्वर को, मसीह को पकड़ने के लिए आ रहे थे, जब उन्होंने पूछा कि तुम में से मसीही कौन है, यीशु नासरी कौन है, और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ यीशु नासरी, और कहते उसी समय वो सारे लोग जो तलवारों और भालों के साथ, जो लाठियों के साथ प्रभु को पकड़ने के लिए आए थे, लिखा कि परमेश्वर के शब्दों में, प्रभु के बोलने मात्र में इतनी सामर्थ्य थी प्रभु यीशु मसीह के, कि जैसे ही कहा कि मैं हूं, और लिखा है कि वो पीछे हट गए, वो पीछे उन्हें धक्का लगा और वो नीचे गिर गए जो पकड़ने के लिए आए थे। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि यदि मैं अभी अपने पिता से कहूं तो स्वर्गीय दूतों की 12 पलटन को अभी मेरा पिता मेरे सामने उपस्थित कर देगा।
लेकिन नहीं, मैं अपनी मर्जी से अपने आप को इन लोगों के हाथों में देता हूं ताकि पवित्र शास्त्र का वो वचन पूरा हो सके। और परमेश्वर ने अपनी मर्जी से अपने आप को उन लोगों के हाथों में दिया, अपनी मर्जी से दुख सहा। हमारे अपराधों के कारण कहते वो घायल हुआ, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी। हमारी शांति के लिए परमेश्वर ने इतनी दुख और ताड़ना, इतने कष्टों को सहा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। और परमेश्वर हर उस श्राप से जो एक व्यक्ति के द्वारा आज्ञा ना मानने के कारण जो श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी हमें फॉलो कर रहा था, उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के पिता की आज्ञा मानने के कारण बहुत लोग जिन्होंने विश्वास के वो धर्मी ठहरे। सो इसलिए आज जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर, उसके कोड़ों पर, उसके बलिदान पर, उसकी कुर्बानी पर विश्वास करते हैं कि यस, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए ही अपनी मर्जी से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सो जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह की उस कुर्बानी पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हैं, उसके जी उठने पर विश्वास करते हैं, स्वर्गारोहण पर विश्वास करते हैं, वचन कहता है उनके जीवन से वो सारे श्राप, जितने भी भूमि पर श्राप काम करते हैं, जो कि आरंभ में आदम हवा की वजह से परमेश्वर की ओर से जो श्रापित हुए थे, आदम हवा और भूमि। सो जितने भी पृथ्वी पर, भूमि पर जितने श्राप काम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम उन सारे श्रापों से, उस सारे गरीबी के श्रापों से, उन सारे उदासी के श्रापों से, उन सारे क्लेशों के श्रापों से, उन सारे बीमारियों के श्रापों से, अंधकार की शक्तियों के, दुष्ट आत्माओं के सारे श्रापों से हम फ्री होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। पतरस कहता है जब वो प्रभु के घर में प्रार्थना के लिए जा रहा था और रास्ते में कहते हैं कि लंगड़ा बैठा और वो पतरस की ओर, परमेश्वर के दास की ओर कुछ पाने की इच्छा से देखने लगा कि मेरी कुछ मदद करे। तो पतरस ने कहा कि मेरे पास सोना चांदी तो नहीं, लेकिन जो मेरे पास मैं उसे तुम्हें देता हूँ। और जैसे ही कहते पतरस ने उसे कहा कि प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर, और कहते कि वो जन्म से लंगड़ा, वो क्रिपल्ड पर्सन कहते उसी समय उठा और चलने फिरने लगा। और कहते लोग आश्चर्य के साथ एक जगह पर इकट्ठे हो गए, उस लंगड़े को जो चल फिर रहा था उसे देखने लगे, वो हैरान होने लगे कि ये कैसे चलने लगा। वो पतरस और कहते यूहन्ना को आश्चर्य से देखने लगे। तो उस समय कहते पतरस उन लोगों को कहता कि तुम इस लंगड़े को जो चल फिर रहा, इसे इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे हो? तुम हमारी ओर इस तरह से आश्चर्य से क्यों देख रहे हो? जो इस व्यक्ति को चंगा किया, क्या ये सामर्थ्य का काम, ये भक्ति का काम क्या हम अपनी ओर से कर रहे हैं? ये तो हम उस विश्वास के द्वारा, उस नाम के द्वारा ये व्यक्ति, ये लंगड़ा, ये क्रिपल्ड व्यक्ति चलने फिरने लगा। इसमें हमारी सामर्थ्य और हमारी भक्ति कुछ नहीं। पतरस कहता कि क्या ये भलाई के काम, ये सामर्थ्य के काम क्या कोई अपनी ओर से कोई कर सकता है? ये तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और उसके सामर्थ्य से, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम के ऊपर है, हम करते हैं। हालेलुया। सो उसी तरह से जितने लोग अब्राहम के द्वारा, जिस तरह से इसहाक ने कहते कि आशीषों को पाया, और उसने अकाल के दिनों में भी कहते 100 गुना को पाया, और वह बढ़ता गया, परमेश्वर उसके साथ रहा, कहते कि वो उसकी उन्नति होती चली गई और वह अति महान पुरुष हो गया। उसी तरह से जितने भी लोग आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह हर कर्ज से, व्यवस्था के श्राप से परमेश्वर फ्री करता है, क्योंकि वो हमारे लिए लटकाया गया। जो काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। पुराने समय में कहते जैसे याजक परम पवित्र के पास लहू को लेकर जाते थे अपने श्राप की माफी के लिए, परमेश्वर के निमित्त कहते कि परम पवित्र के पास लेकर जाते थे हर साल और बार बार लेकर जाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार में अपना लहू बहाकर पिता के पास ले गया कि अब और बार बार बलियां चढ़ाने की, बार बार बैलों बकरों के लहू को परम पवित्र के सामने लेके जाने की जरूरत नहीं। अब किसी अन्य चीज पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। आज हमें यदि बलिदान चढ़ाना है तो स्तुति रूपी धन्यवाद सहित परमेश्वर के सम्मुख अपने बलिदानों को चढ़ाना। आज हमें और किसी बलिदान की जरूरत नहीं चढ़ाने की, बल्कि धन्यवाद रूपी बलिदानों को, स्तुति रूपी बलिदानों को हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे चढ़ाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या हमारे लिए शापित हुआ, हमें हर तरह के पाप और गुनाहों से, हर तरह के श्राप से बचाने के लिए आदम और हवा से जो चला आ रहा था श्राप,
ब्लड के द्वारा आगे से आगे जनरेशन्स में चला आ रहा था, उस श्राप को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह शापित हुए, काठ पर लटकाए गए, खुद शापित हुए। परमेश्वर हमें उस श्राप से प्रभु ने मुक्त किया। सो आज जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस कुर्बानी पर विश्वास करते हैं, उस क्रूस को देखते हैं, परमेश्वर के नाम में वो सारे फ्री हैं इन जीसस नेम, पूरी तरह से फ्री हैं, वो श्राप मुक्त हैं, वो कर्ज फ्री हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु के वचन में लिखा कि पुराने समय में कहते जब इजराइलियों ने मूसा के विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध कहते बोला, कुड़कुड़ाया, और परमेश्वर ने कहते कि जहरीले सांप उनके बीच में भेजे, और इजराइलियों को जब वो सांप डसने लगे तो बहुत से इजराइली मारे गए। और कहते इजराइलियों ने मूसा प्रभु के दास के पास आकर प्रार्थना की कि हमें बचा। परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर हमारे लिए कोई उपाय करे। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि पीतल का एक सांप खंबे पर लटकाओ, और जो भी जहरीले सांपों का डसा उस पीतल के सांप को देखेगा वो उसे जहर नहीं चढ़ेगा, वो मरेगा नहीं। सो सेम उसी तरह से आज वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर जब देखते हैं, जो काठ पर लटकाया गया, जब हम उसकी ओर देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह यीशु नासरी की ओर देखते हैं, जो काठ पर लटकाया गया, जो हमारे लिए शापित हुआ, जिसने हमारे लिए कोड़े खाए, जो हमारे लिए जिसने दुख सहे, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, जिसने हमारे लिए अपने लहू को बहाया और अपने लहू से हमें खरीद लिया, उस परमेश्वर को जब हम उस काठ पर लटके हुए देखते हैं, उस क्रूस पर देखते हैं, सेम उसी तरह से हर तरह के जहर, शैतानी अटैक से, दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से, हर दुष्ट आत्मा के असर से, अंधकार से, उन दुष्ट आत्माओं की योजनाओं से, उस शैतान से, उस बीमारी से, उस दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माओं से, उन क्लेशों से हम फ्री होते हैं जब हमारा ध्यान उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर, उस कुर्बानी की ओर, उस क्रूस की ओर रहता है। पुराने समय में पीतल के सांप की ओर देखा और कहते कि लोगों का जहर नहीं चढ़ता था और मरते नहीं थे। आज अपने जीवित परमेश्वर की ओर देखें। सो जितने भी प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। यदि हम प्रभु के वचन में एक सुंदर उदाहरण मिलती है, यदि हम उसे देखें तो आप देखेंगे किस तरह से हमारी आज्ञाकारिता की वजह से हमारी पीढ़ियाँ किस तरह से ब्लेसिंग्स को, एक अच्छे फेवर को पाती हैं, कैसे ऊंची की जाती, कैसे बचाई जाती, कैसे बरकतों को देखती हैं, कैसे वो एक महान उन्नति को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखती हैं। हमारी आज्ञाकारिता की वजह से हमारी जनरेशन्स ब्लेस होती हैं। यदि हम प्रभु के वचन में देखें, लिखा है 2 शमूएल 9 अध्याय और उसके 7 आयत में लिखा कि दाऊद ने उससे कहा, आप जानते हैं कि योनातान शाऊल का पुत्र था और उसने दाऊद को कहते हैं कि मरने से बचाया था। योनातान ने दाऊद से ऐसी प्रीति रखी कि अपना सारा राजपाट तक उसे दे दिया। उसने शाऊल अपने पिता के सारे षड्यंत्रों से दाऊद को बचाया था, मरने से बचाया था, नए चांद रात के दिन कहते हैं उसे बचाया था। और वचन कहता है कि दाऊद ने और योनातान ने आपस में एक संधि की थी, एक वायदा किया था, एक वाचा बांधी थी कि जिस तरह से हमारा परमेश्वर यहोवा मेरे और तेरे बीच में रहेगा और हमारा परमेश्वर मेरे और तेरे वंश के बीच में भी हमारी सुधि लेता, हमारी भलाई करता रहेगा। और वचन कहता है योनातान के मरने के बाद केवल उसका एक ही पुत्र था, योनातान का मपीबोशेत, जो कि क्रिपल्ड था और कहते कि जो चल फिर नहीं सकता था, जो पंगुला था, जो कहते लंगड़ा था। और कहते योनातान की भलाइयों की वजह से, योनातान ने जो दाऊद की सहायता की थी, दाऊद को बचाया था, अपने पिता की साजिशों को दाऊद पर जाहिर किया था। परमेश्वर ने दाऊद को चुना था। योनातान ने परमेश्वर की इस बात का उसने पूरी रिस्पेक्ट की थी कि यस, परमेश्वर ने दाऊद को चुना, मैं रास्ते में नहीं आऊँगा। योनातान को उस भलाई के अच्छे कामों की वजह से, उस आज्ञाकारिता की वजह से, उस मदद और सहायता की वजह से दाऊद ने लिखा कि योनातान के पुत्र मपीबोशेत की मदद की, उसकी सहायता की, उसकी हेल्प की और उसे ऊंचा किया। वचन कहता है कि दाऊद ने कहा कि मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा, तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। और कहते हैं कि दाऊद की ये बात सुनकर कहते वो दाऊद से बहुत इम्प्रेस्ड हुआ, कायल हो गया दाऊद का। और कहते वो दंडवत करके दाऊद से कहने लगा कि तेरा दास क्या है कि तू मुझे ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे, कि तेरा दास क्या है। कहता मैं तो योग्य हूँ, मैं तो चल फिर नहीं सकता हूँ, मैं तो डिसेबल पर्सन हूँ, मैं तो क्रिपल्ड हूँ,
मैं तो अपना काम भी अच्छे से नहीं कर सकता, तेरा दास क्या है? एक मरे हुए कुत्ते के समान एक अयोग्य व्यक्ति है, एक रिजेक्टेड, एक नकारा है जो कुछ नहीं कर सकता। तेरा दास क्या है कि जो तू इतना ऊंचा करे? और लिखा दाऊद कहता कि नहीं, तेरे पिता योनातान की वजह से जो उसने मेरे साथ भलाई की है, मैं तेरे साथ भलाई करूंगा। मैं तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा, तू मेरे साथ नित्य भोजन करेगा। एक किंग के साथ, उस क्रिपल्ड व्यक्ति जो एक क्रिपल्ड था, नकारा, रिजेक्टेड, अपाहिज व्यक्ति मपीबोशेत, एक किंग के साथ, राजा दाऊद के साथ रोज कहते हैं एक ही मेज पर, टेबल पर वो कहते रोज भोजन खाता था और उसे ब्लेस किया, उसे ऊंचा किया, उस पर दाऊद ने अपना फेवर किया, उस पर अनुग्रह की दृष्टि की। तो सोचिए यदि एक व्यक्ति योनातान के अच्छे कर्मों की वजह से, आज्ञाकारिता की वजह से उसके पुत्र पर दाऊद इस तरह से अनुग्रह की दृष्टि कर सकता है, तो यदि हम अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी आज्ञाकारिता को सही करें, प्रभु के वचन को पूरी तरह से फॉलो करें, यदि हम लगातार प्रार्थनाएं करें परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के साथ साथ सहभागी होकर चलें, परमेश्वर की सुने, प्रभु के वचन को पूरा करें, जिस तरह से कहते हैं अब्राहम परमेश्वर की आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था को पूरी तरह से फॉलो करता रहा, यदि हम भी प्रभु के वचन को पूरा करें तो सोचे परमेश्वर हमारे जीवनों में कितनी भलाई करेगा और परमेश्वर हमारे बच्चों, हमारे जनरेशन्स, हमारे नाती पोतों के जीवन में भी कितनी भलाई कर सकता है। हालेलुया। सो जैसे मपीबोशेत सोचता है ना कि मैं तो अपाहिज हूँ, मैं तो अपंग हूँ, मैं तो क्रिपल्ड हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो लंगड़ा हूँ, मैं तो पंगुला हूँ, हे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, दाऊद को कहता। उसी तरह से आज जितनी भी कलीसियां हैं जिन्हें लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो निर्बल हूँ, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मैं रिजेक्टेड हूँ, मैं नकारा हूँ। मपीबोशेत की तरह जितने लोगों को इस तरह से लगता है कि मैं टूटा हुआ हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं, उसी तरह से जैसे दाऊद ने उस पर दया की, उस पर अनुग्रह किया, परमेश्वर उसी तरह से आप पर अनुग्रह करना चाहता, आप पर दया करेगा परमेश्वर। पर वो उसी तरह से आप पर दया कर, अनुग्रह की दृष्टि परमेश्वर आप पर करेगा, अपने मुख का प्रकाश परमेश्वर आपको चमकाएगा, प्रभु आपकी ओर देखेगा, आपकी दुहाई को सुनेगा परमेश्वर। जितने लोगों को लगता है मैं योग्य नहीं, प्रभु आपको चुनेगा, आपको योग्य करेगा, प्रभु अपनी सामर्थ्य को आपके जीवनों में भेजेगा। पत्रस कहता कि क्या सामर्थ्य और भक्ति के काम क्या कोई मनुष्य कर सकता, लेकिन प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ पॉसिबल, उसके नाम में पॉसिबल है, उस विश्वास पर जो, उसके नाम पर जो विश्वास, उसके द्वारा पॉसिबल है। तो जितने भी लोग अपने आप को अपाहिज, अपंग, निर्बल, अयोग्य समझते हैं, जीरो समझते हैं, परमेश्वर आपके जीवनों में अपनी भलाई को, अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करेगा। पत्रस को जिस तरह से परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इस्तेमाल किया, जिस तरह से मपीबोशेत को परमेश्वर ने ऊंचा किया, राजा किंग के साथ रोज डाइनिंग टेबल शेयर करता था, ऊंचा किया, सारी भूमि उसे दे दी, उसे ब्लेस किया, बरकत दी, उसी तरह से परमेश्वर आपको बरकत देंगे। प्रभु के साथ आज्ञाकारिता के साथ उसके वचनों को फॉलो करते रहें, प्रभु आपकी निर्बलता में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करेगा। किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए पॉसिबल है कि वो अपनी भक्ति, अपनी सामर्थ्य को आपके जीवनों में सिद्ध करें, अपनी आज्ञाकारिता को परमेश्वर के प्रति दिखाएं, प्रभु की आज्ञाओं को पूरा करें। आप देखेंगे अपने जीवन में भलाई को, बरकत को, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि को, अपने जीवनों में परमेश्वर के ग्रेस को, उस फेवर को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। अब्राहम की कहते आज्ञाकारिता की वजह से इसहाक ब्लेस हुआ, बड़े भारी अकाल में भी कहते कि उसने 100 गुना फलों को पाया। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी की वजह से जो हमारे लिए वो शापित हुआ, जो हमारे लिए काट पर लटकाया गया, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, उस प्रभु यीशु मसीह की वजह से आज हम भी श्राप मुक्त हैं, पूरी तरह से फ्री हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम भी पूरी तरह से परमेश्वर के नाम में खुदा के फेवर को, अनुग्रह को देखते हैं। और जितने लोग नहीं देखते, आज से प्रभु के अनुग्रह को, परमेश्वर के फेवर को अपने जीवन में आज से आप पूरा होता हुआ देखेंगे। आज से आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर के वचनों को पूरा करें। हालेलुया। आप ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आप ब्लेस्ड हैं जीसस नेम। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी का, ये जीसस क्राइस्ट का, उसके बड़े बलिदान के लिए, उसकी दया के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उस परमेश्वर का जिस परमेश्वर ने कहते हैं कि इस तरह से आज्ञाओं का पालन किया कि क्रूस की मृत्यु को भी परमेश्वर ने सह लिया, तो वो परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करेगा, बड़े काम करेगा, भलाई का काम करेगा।
धन्यवाद यीशु। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, हालेलुया। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, पिता तेरा धन्यवाद करते हैं इन ऑनलाइन कलीसियाओं के लिए जितने मेरे साथ एक मन है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा आत्मा इन लोगों के जीवनों में कार्य करे, बड़े काम करे परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य बड़े काम करे। हर कर्ज टूट चुका, जितनों ने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए शापित हुआ, हमारे लिए क्रूस पर लटकाया गया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, जितनों ने विश्वास किया उन्होंने पृथ्वी पर होने वाले, पाई जाने वाले हर श्राप, हर कर्ज से फ्री हुए हैं। और जितने लोग आज विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह पर, हर कर्ज से फ्री हैं, श्राप मुक्त घोषित करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप सभी जन ब्लेस्ड, आशीषित हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको ब्लेस करें, आज्ञा पालन करने का मसा दे परमेश्वर, के वचनों को पूरा करने का मसा दे परमेश्वर। प्रभु आप पर दया करे, अनुग्रह करें। प्रभु आपको खड़ा रखे, विपत्तियों में भी प्रभु खड़ा रखे, आपको परीक्षाओं में प्रभु खड़ा रखे, आपको ऐसा बल, ऐसी ताकत दे, वो जर्नी, वो प्रोसेस कंप्लीट हो और आप अपनी टेस्टिमनी को अपनी आंखों से देख सकें। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु के सामर्थ्य, उसके भलाई के कामों को आप अपने जीवनों में पूरा होता हुआ देख सकें। परमेश्वर जिस तरह से पतरस के द्वारा प्रभु ने बड़े काम के, आश्चर्य कर्म किए और लोग उसकी ओर सरप्राइज से, आश्चर्य से देखते थे, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु आपको इस तरह से बढ़ाए, इस तरह से प्रभु आपको चलाए कि आपकी गवाही को देखकर, आपके जीवन को देखकर, आपकी विक्टोरियस लाइफ को देखकर लोग आश्चर्यचकित हों, सरप्राइज्ड हों कि ये किस तरह से बढ़ा। प्रभु ऐसे सामर्थ्य के काम आपके जीवनों में जाहिर करे परमेश्वर, आप पर दया करे, अनुग्रह करे। परमेश्वर का फेवर आपके जीवनों में बना रहे, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आपके जीवनों में बनी रहे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। सो जैसे कि आप जानते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की, प्रभु ने अनुग्रह किया है अपने कामों के लिए, परमेश्वर ने अपने वचन को साझा करने के लिए, बड़ी सेवकाई के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सो जितनी भी कलीसियाएँ हैं मेरे लिए प्रार्थना कर रही, आप सभी ब्लेस्ड हैं। जितने भी लोगों ने, जितनी कलीसियाओं ने, हमारे स्पिरिचुअल परिवारों ने, जितने लोगों ने मुझे विश किया है, आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ। सो अपोस्टल जी की ओर से मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में कल संडे जो है मीठा स्वीट्स के साथ सेलिब्रेट किया जाएगा, मीठा बांटा जाएगा। सो मेरा विश्वास है कि सभी कलीसियाएँ अपने परिवारों के साथ आप कल चर्च में होंगे और हम मेरे जन्मदिन की खुशी में स्वीट को, उस मीठे को प्रभु की प्रेजेंस में पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में उस मीठे को ग्रहण करेंगे कि जिस तरह से परमेश्वर ने मेरे जीवन को मीठा किया, मिठास से भरा है। प्रभु ने हर बिटरनेस को, कड़वाहट को दूर किया, प्रभु ने प्रार्थनाओं को पूरा किया, समय रहते हर प्रेयर को पूरा किया, इस्तेमाल किया अद्भुत रीति से। प्रभु ने बढ़ाया है, अद्भुत रीति से बढ़ाया है। मेरा विश्वास है जितने भी लोग मेरी इस खुशी में, मेरी टेस्टमनी को सेलिब्रेट करेंगे कल, हम प्रभु के नाम में, प्रभु सेम उसी रीति से सेम ग्रेस प्रभु आपके जीवनों में देगा। सो कल हर जन प्रभु के नाम में परमेश्वर के घर में उपस्थित हो, सभी ब्रांचेस में उपस्थित हो। मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ, मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ प्रभु के घर में। कल हम सभी प्रार्थना की हम मीठा खाएंगे और सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का जय जयकार करेंगे और प्रभु के नाम में हम पूरी तरह से ब्लेस्ड हैं और विक्टोरियस लाइफ आपका हिस्सा है। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। सो लगातार प्रार्थना करते रहें मेरे लिए, प्रभु के दास के लिए, अपनी स्पिरिचुअल फैमिली को हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, क्योंकि हम प्रभु के काम कर रहे हैं। सो प्रभु का काम भारी है। सो ये किसी मनुष्य के लिए नहीं, वरन परमेश्वर के लिए होता, सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए प्रभु का काम होता है। सो बेदारी आए, प्रभु का नाम बढ़े, रूहें बचाई जाएं, परमेश्वर का काम बढ़े। सो लगातार प्रार्थना करते रहें, हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। कल मिलते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन मीटिंग में और स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग में। हम प्रार्थनाओं को रिसीव करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई भी जन मिस ना करे कल की मीटिंग। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस।